सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है सर, हाउ टू बैलेंस अमंग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये तीन हमारे टेंसेस हैं, इनके बीच में कैसे बैलेंस करना है ये चीज हमको सीखनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि आपका सबसे पहला जो टेंस है दैट इज प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या है पास्ट टेंस, तीसरा क्या है फ्यूचर टेंस। तो ये तीन अलग अलग टेंसेस आपके सामने दिए हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि भाई प्रेजेंट टेंस आपका किस तरीके से काम करता है, पास्ट टेंस आपका किस तरीके से काम करता है, फ्यूचर टेंस आपका किस तरीके से काम करता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, अगर आप इन तीनों पर हमें बैलेंस करना हो, इन तीनों को अगर हमें बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस करना है ये चीज हमको समझनी है। तो सबसे पहले तो वी शुड नो द काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट वी यूज। प्रेजेंट टेंस में हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ये हमें सबसे पहले तो पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इट इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंडीशनल दैट व्हाट सेंटेंस वी आर गोइंग टू यूज नेक्स्ट। कभी कभी हम बोलते हैं कि जैसे मैंने आपसे पूछा कल आप कहां थे, तो आपने कहा सर यस्टरडे आई वाज इन द मार्केट। व्हाट वर यू डूइंग देयर? या आई वाज बाइंग समथिंग। What will you do tomorrow? Tomorrow I will go to Indore because I have to do some work. आपने जो है, कभी आप पास्ट की बात कर रहे हो, कभी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, कभी आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। मीन्स दिस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल दैट व्हाट सेंटेंस यू आर गोइंग टू यूज नेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू नो एग्जैक्टली कि भाई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हमें कैसे यूज करना है। तो यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनकी मदद से आप सबसे पहले तो ये समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में कि फ्यूचर में। तभी आप सही वे में बैलेंसिंग कर पाओगे, सही वे में चीजों को समझ पाओगे, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही पास्ट में देखो, पास्ट में आपने लगाया वॉज और वर, पास्ट में आपने लगाया डिड, पास्ट में आपने लगाया कुड, पास्ट में आपने लगाया माइट, है ना। और भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही प्रेजेंट में भी बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस में क्या लगाना है। ऐसे ही देखो, विल है, विल बी है, विल बी एबल टू है, विल हैव है। फ्यूचर की सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्यूचर टेंस में आपको विल सब में मिलेगा, मतलब बिना विल के फ्यूचर है ही नहीं। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि बात अगर फ्यूचर की करनी है तो विल लगाना है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं, सर व्हाट अबाउट शैल? सो लेट मी टेल यू, इन मॉडर्न इंग्लिश वी डोंट यूज शैल, बट स्टिल सम स्पीकर, यू नो, some speakers they still using it, shall. So if somebody is using, don't take it for granted, don't take it seriously, just take it for granted, because shall is just a simple modal verb, a simple verb that is used on the place of will. So there is no any specific meaning of it, but we should know the difference between will and shall. एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि आपको shall का उपयोग I और we के साथ करना होता है। जैसे आपने कहा मैं वहां जाऊंगा, instead of saying I will go, you should say I shall go, you know, that's I shall go, मैं वहां जाऊंगा। सो आप कहोगे सर आई विल गो बोलूंगा तो क्या वो गलत हो जाएगा? बिल्कुल, ग्रामेटिकली अगर उस एंगल से देखोगे आप तो, बट आज मॉडर्न इंग्लिश में सारी चीज़ों को सही माने जाने लगा है, आई विल गो बोला जाता है ना कि आई शैल गो, दैट इज वाई। बट हमें पता होना चाहिए कि शैल कहाँ यूज होता है। सो ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस, तीनों की हमने हेल्पिंग वर्ब की समझ डेवलप करी। अब बात बैलेंसिंग की आती है कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब की समझ के बाद में अपने आपको टारगेट्स देना है कि मैं 5 सेंटेंस बोलूंगा, 5 से 6 सेंटेंस में पास्ट के बोलूंगा, देन आई विल टॉक अबाउट द फ्यूचर एंड देन ऑल सडन आई विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट। yesterday I was busy, that's why I did not receive your call. I actually wanted to receive your call, but due to some reason I couldn't receive. But next time when you will call me, next time when you call me, I will surely receive your call, because you know you will be if you make me call, so it will be my responsibility to receive your call. ये फ्यूचर में हो गया। प्रेजेंट में whenever you make me call, I receive it because you are my friend and it's my responsibility to receive your call. You know what? पहले हमने कुछ सेंटेंस किसके बोले? पास्ट के, फिर हमने किसके बोले? फ्यूचर के, फिर हमने किसके बोले? प्रेजेंट के। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स आपको देने होंगे अपने आप को। दूसरा, आप लोगों को अगर बैलेंसिंग और भी अच्छी करनी है और बैलेंसिंग में आप चाह रहे हो कि आप गलती नहीं करो बोलते वक्त, तो स्टोरी टेलिंग की आदत डालो।
मैंने कहा हाउ वाज योर लेवल व्हेन यू ज्वाइन दिस कोर्स? Sir, when I joined this course, I remember I had no idea how to start speaking English. I had no idea how to start speaking English. I used to be very weak in English. Even I was unable to make a single sentence in English. So that was my level. I can say my level was 0 completely. Yeah. So ऐसी छोटी छोटी स्टोरी टेलिंग के टारगेट्स आपको अपने आप को देने पड़ेंगे. How was your first day in your school? I remember in 2010 I took admission in this school, and that day I was little bit nervous because because it was a new school for me, and nobody was there. You know, I was new in the classroom, and as I entered in the classroom, everybody was staring at me, and I was a bit nervous. And I sat beside Rohan, and I asked his name, what was his name, and he replied his name was Rohan. So Rohan was the first boy whom I met, you know, my first day. So आप छोटे छोटे सिचुएशंस के थ्रू आप उस चीज को बोलें जो आप बोल सकते हैं. तो स्टोरी टेलिंग आपके पास्ट टेंस में, तो यार मैं बता रहा हूं कि ये एक रामबाण की तरह काम करेगी. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ माइलस्टोन इन योर लैंग्वेज इंग्लिश. इसलिए स्टोरी टेलिंग करो, छोटे छोटे कहानियां बताओ. कल आपके साथ जो घटना घटी वो बताओ. Yesterday it was गुरु पूर्णिमा. What you did? So whatever you did yesterday, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोल के बताओ. So जब आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स लोगे, जब आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, ये चीज करनी है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, तो आपका ऑटोमेटिक बैलेंसिंग डेवलप होती चली जाएगी. स्टोरी टेलिंग के बाद में एक क्वेश्चन में जो अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूं वो ये पूछता हूं कि चलो एक काम करो, स्टोरी टेलिंग आपने कर लिया, अब आप बताओ व्हाट विल यू डू टुमारो? कल आप क्या करोगे? तो तुरंत आप फ्यूचर के बारे में बताओ, क्या करते हो, प्रेजेंट के बारे में बताओ. तो ऐसे जब आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के सेंटेंसेस को बैक टू बैक बोलोगे, समटाइम्स यू यूज प्रेजेंट टेंस, समटाइम्स यू आर गोइंग टू यूज पास्ट टेंस, समटाइम्स यू हैव टू यूज फ्यूचर टेंस, यू नो, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कब क्या कैसे बोलना है. और ये चीज एक्चुअल में हमारे स्वभाव में हमें डेवलप करनी होती है. जैसे आज आप हिंदी बोलते हो, मराठी, गुजराती या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, यू डू नॉट गेट स्टक, यू स्पीक फ्लुएंटली बिकॉज आपको बैलेंसिंग आती है उसमें. हिंदी में आप मुझे बताइए कि आप हिंदी में गलती करोगे? अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने कल क्या किया, इस बात को हिंदी में बोल के बताओ, कैन यू मेक मिस्टेक इन हिंदी? यू वुड से नहीं सर मैं हिंदी में कभी गलती नहीं करूंगा. तो आप हिंदी में क्यों गलती नहीं करोगे? बिकॉज यू नो बैलेंसिंग इन हिंदी. आपको बैलेंसिंग आती है हिंदी में, बट इन इंग्लिश यू आर नॉट एबल टू बैलेंस. क्योंकि इंग्लिश में आपने बोला नहीं है, इंग्लिश में आपको समझ नहीं है, या फिर एक सेंटेंस दो सेंटेंस बोलने के बाद यू गेट स्टक बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू से नेक्स्ट. So what we need to do right now is to develop that attitude where we can speak fluently and confidently without getting bored. So that is the reason. इसीलिए आज से और अभी से एक आदत अपनी डेवलप करो कि जब भी बोल रहे हो, बी फोकस्ड, बी अटेंटिव, ध्यान से सुनना है, समझना है, और हर एक चीज को नपातुला बोलने की कोशिश में रहो. कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी बोलना है, कभी बैलेंसिंग वे में भी बोलना है, कभी मॉडरेट वे में भी बोलना है, कभी कुछ ज़्यादा भी बोल जाना है. अच्छा, आपको याद है मैंने एक बार आप लोगों में से कुछ लोगों को ये भी एक बात कही थी कि जो लोग ज़्यादा टॉकिटिव नेचर के होते हैं, जो लोग ज़्यादा बातू नहीं होते, वो जल्दी भाषा को सीखते हैं. ये फैक्ट है. जब आप ज़्यादा बात करते हैं तो आपको ज़्यादा सेंटेंस बोलने होते हैं, जब आपको ज़्यादा सेंटेंस बोलने होते हैं तो आपको ज़्यादा बैलेंसिंग करनी होती है भाषा पर. और जितना ज़्यादा बैलेंसिंग पर फोकस करते हो उतना जल्दी आप भाषा को सीखते हो. तो आज से और अभी से बैलेंसिंग के लिए आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के छोटे छोटे टारगेट्स लो कि नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक 10 सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस, देन ऑटोमेटिकली आई विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द पास्ट, देन आई विल स्पीक अबाउट द फ्यूचर. सो गिव सम टारगेट्स टू योरसेल्फ, क्योंकि ब्रेन को टारगेट्स देने पड़ेंगे, ब्रेन टारगेट्स लेगा नहीं. और जब आप किसी से बात कर रहे हो, सिमिलरली यूज दो सिचुएशंस जो आपने यूज करी है उसमें, तो ऑटोमेटिक आपकी रूटीन में चीजें आएंगी.